जय हिंद। आज हम लॉगरिदम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसे हिंदी में लघुगणक कहते हैं। ये आपके बीएससी में भी काम आएगा, जो मैथ से बीएससी पढ़ेंगे, और क्लास 12th में समाकलन पढ़ते समय लॉग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। ठीक है, एनडीए एग्जाम में जेई मेन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम लॉग के 3 प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, पहली है लॉग ए यम की पावर यन आ जाएगा आगे, लॉग यम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है लॉग ए की बेस ए, अगर दोनों जो है आर्गुमेंट और जो है बेस दोनों सेम होंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा, और ए की घात 0 का मान 1 होता है। ये सभी सूत्र हम जो है एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के होम पेज पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं लॉग के कॉन्सेप्ट को। इसे कहते हैं आर्गुमेंट, इसे कहते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं बेस। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कि लॉग के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 है, आर्गुमेंट में 9 है और बेस में 3 है। कुछ हम ऐसा करें जिससे कि आर्गुमेंट में 3 आ जाए, मतलब कि जो बेस में होगा वही आर्गुमेंट में बनाने का हम प्रयास करेंगे। बेस में 3 है, अब 3 की घात तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि 9 प्राप्त हो जाए। जो बेस में होगा वही यहाँ पर उसी का वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम 3 की पावर 2 कर दें तो जो है 9 प्राप्त हो जाएगा हमारा। यहाँ पर लिखेंगे लॉग 3, लॉग बेस 3 ऑफ 3 की पावर 2, 3 त्रिक का 9, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया इस रूप का लॉग ए यम की पावर यन आ जाएगा आगे, तो 2 आ जाएगा आगे, और हो जाएगा लॉग 3, लॉग बेस 3, आर्गूमेंट हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम हो गए, यानी कि आर्गूमेंट और जब बेस सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न अपना देखेंगे। यहाँ पर है लॉग बेस 9 ऑफ 81। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? अब 81 को तोड़ने का प्रयास करेंगे, मतलब कि इसका ऐसा वर्ग करेंगे कि उसका जो मुख्य संख्या हो, जो मूल संख्या हो, वो 9 ही हो। ठीक है, तो इसे लिखेंगे लॉग बेस ऑफ 9 और उसके बाद में आर्गुमेंट 81, मतलब कि 9 का जो है वर्ग कर देंगे तो 81 जो है प्राप्त हो जाएगा, मान में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये लॉग यम की पावर यन के रूप का बन गया। ठीक है, 2 आ जाएगा आगे, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग 9, लॉग बेस 9 आर्गुमेंट 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा। यहाँ पर दिया गया है लॉग बेस ऑफ 15, आर्गुमेंट है 225। ठीक है, तो अब हम 225 को ऐसे तोड़ेंगे कि इसकी जो मूल संख्या हो वो 15 ही हो, अर्थात 15 का वर्ग बनाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? लॉग 15 हो जाएगा, लॉग 15 हो गया, लॉग बेस 15। अब यहाँ पर 15 की घाते 2 कर देंगे, 15 15 में 225 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 आंसर हमारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यही फिर हो जाएगा कंडीशन, यहाँ पर लॉग 15 आर्गुमेंट में 15 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखेंगे चौथा प्रश्न अपना। यहाँ पर है लॉग 1000 है, इसको कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर कोई भी बेस नहीं दिया गया है तो हम बेस जो है 10 मान लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये जो है कॉमन लॉग कहलाता है, जो बेस 10 वाला लॉग होता है ये कॉमन लॉग कहलाता है। अब इसे तोड़ेंगे, 10 की घात के रूप में बनाएंगे, तो हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पर 10 की घातें कर देंगे 3, 10 दाम 100 दाम 1000। अब उसके बाद में 3 आ जाएगा आगे, और अपना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा लॉग बेस ऑफ कितना है? 75, आर्गुमेंट में कितना है? 75। अब इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर हम सूत्र देखेंगे कि यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस दोनों समान जब होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो रहा फार्मूला से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगता है इसमें, अब इसे समझते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगता है कि यहाँ पर जो ये होगी बेस, जो बेस होगा उसकी जो है घात किया जाता है। तो बेस का ऐसा घात करो कि आर्गुमेंट प्राप्त हो जाए। जिस घात से आर्गुमेंट प्राप्त होता है वही घात जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ 75 की घात हम 1 करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है 75 प्राप्त हो जाएगा। अब बेस की घात करने पर जो आर्गुमेंट प्राप्त होगा, जिस घात से प्राप्त होगा वही घात जो है उसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है log बेस 3 ऑफ 1/27। इसे देखेंगे तो इसे बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखेंगे log बेस 3 1/27 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। log बेस 3 आर्गुमेंट में हो जाएगा 3 की पावर -3। ठीक है, अब -3 आ जाएगा आगे और इसका मान जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट में भी 3 है और बेस में भी 3 है, इसलिए इसका मान जो है 1 हो जाएगा और यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है log बेस 10 ऑफ आर्गुमेंट 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं log बेस 10 और यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की घाते 0। अगर दुनिया में किसी के भी ऊपर घात 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू जो है 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 0 आ जाएगा आगे, क्योंकि ये n के रूप का बन गया। ठीक है, तो 0 आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आर्गुमेंट में 10 है और बेस में भी 10 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जैसे देखें 1 की जगह पर अगर और कुछ होता है तो उसका जो है दूसरा फंडा लगेगा। ठीक है, आर्गुमेंट में 1 हो, बेस में कुछ भी हो, बेस में कुछ भी हो तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हो जाए log 9, log 8 ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाए 1। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, या हम लिख लेते हैं log 8 और यहाँ पर लिख सकते हैं 8 की पावर 0। 0 आ जाएगा आगे और यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो है बेस में कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट में 1 होगा तो उसकी वैल्यू जो है 0 ही आएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 है log बेस 9 ऑफ 1। ठीक है, तो 7 नंबर देखेंगे। 7 में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। जब 1 हो और बेस में 9 हो तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो यहाँ पर हमने लगाया। ठीक है, इसे लिख सकते हैं log 9 और यहाँ लिख सकते हैं 1 को 9 की घाते 0। 0 आ जाएगा आगे और यहाँ पर बेस में 9 है, आर्गुमेंट में भी 9 है, दोनों सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 0 इसका जो है आंसर हो जाएगा। log 0 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो log 0 का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखिए 10 की घाते 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, क्योंकि log 0 में बेस जो है वो 10 का है। ठीक है, कॉमन log है। जिस log में कोई बेस नहीं दिया जाता है उसमें हम जो है 10 मान लेते हैं, कॉमन log। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का जब हम अब 10 को ऐसे तोड़ें या 10 का ऐसा वर्ग बनाएं कि आर्गुमेंट प्राप्त हो जाए, बेस का ऐसा वर्ग करें जिससे कि आर्गुमेंट प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर 10 की घाते 1 करते हैं तो इसका मान जो है, यहाँ पर 10 की घाते 1 करते हैं तो इसका मान जो है 10 प्राप्त होता है। अगर 10 की घाते हम 2 कर देते हैं तो इसका मान 100 प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब माइनस में देखेंगे 10 की घाते -1 करते हैं तो 1/10 प्राप्त होता है, अर्थात तो 10 की घात हम कुछ भी लिख दें हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो log है
ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, अर्थात यह जो है नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो लॉग है ये अपरिभाषित है। आर्गुमेंट में अगर 0 हो तो लॉग क्या होगा? अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइन। आगे देखेंगे 9 नंबर। तो 9 में है log -1। अगर इसका भी बेस कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर इसका बेस जो है 10 मान लेंगे, कॉमन लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो बेस है उसकी ऐसी घात बनाए जिससे कि आर्गुमेंट प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर करते हैं 10 की घाते 1, इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 की घाते हम 2 करेंगे तो इसका मान 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम बेस 10 में कोई भी कंडीशन फॉलो करें, -1 आर्गुमेंट प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये भी क्या है? नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, यानी कि परिभाषित नहीं है, अर्थात तो अपरिभाषित है, ये कोई वैल्यू नहीं देता है। अब 10 नंबर देखेंगे, log बेस e ऑफ 1, और इसे लिख सकते हैं ln 1। ठीक है, यहाँ अगर ln लगा हुआ है तो ये समझ लीजिएगा कि बेस e वाला log है। ठीक है, ये जो है नेचुरल लॉग कहलाता है। ई जो है एक फिक्स नंबर है। ई क्या है? एक फिक्स नंबर है जिसका मान होता है 2.303, यानी 2 से 3 के बीच में इसका मान होता है। जिस प्रकार से पाई का एक फिक्स मान होता है 3.14, उसी प्रकार से ई का भी एक फिक्स मान होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि log बेस ई ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर log बेस ई ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम log ई लिख दें और यहाँ पर ई की घात 0 लिख दें तो इसका मान जो है 1 हो जाएगा। 0 आ जाएगा आगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आर्गुमेंट में ई है और बेस में भी ई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप लोग इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, लॉग का इसी प्रकार से हम कॉन्सेप्ट लेकर के आते रहेंगे। लगभग 8 से 10 वीडियो होगा। आप अगर उसे पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब हम देखेंगे लॉग के प्रकार को, इसी में देख लेते हैं कि लॉग के कितने प्रकार होते हैं। जो लॉगरिदमिक फंक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसे भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, लघुगणकीय फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेस ए वाला, यानी कृत्रिम लॉग जिसे कहते हैं, या इंग्लिश में आर्टिफिशियल लॉग कहते हैं। दूसरा होता है बेस ई वाला, जिसे प्राकृतिक लॉग या फिर नेचुरल लॉग कहते हैं। ए का मतलब होता है कोई भी नंबर, अर्थात 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, लेकिन ई क्या होता है? एक फिक्स नंबर होता है जिसका मान होता है 2.303, यानी 2 से 3 के बीच में होता है। और जो 10 होता है इसे कॉमन लॉग कहा जाता है, जो कि आर्टिफिशियल लॉग के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।